नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। मुख्यालय पौड़ी की तहसील पौड़ी में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें केवल 9 फरियादियों द्वारा ही अपनी शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। तहसील दिवस के आयोजन को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि तहसील दिवस के आयोजन के लिए विशेष रूप से प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कभी भी तहसील प्रशासन द्वारा इस तरह का कदम नहीं उठाया जाता जिससे कि आम व्यक्ति तक तहसील दिवस की जानकारी पहुंच सके। और ये आज जो तहसील दिवस का आयोजन हुआ तहसील पौड़ी में, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक वार्षिक रोस्टर जारी किया जाता है, जिसके क्रम में अलग अलग तहसीलों में तहसील दिवस आयोजित किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में ये आज तहसील दिवस आयोजित किया गया। और हमारे द्वारा ये कहा गया है कि मतलब विभागीय स्तर पे या तहसील स्तर पे ही जो समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं उनका तत्काल निस्तारण किया जाए, और यदि उच्च स्तर से कोई निर्देश प्राप्त होने हैं या बजट की डिमांड भेजी जानी है तो उसके लिए संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई करें। इसमें हमारे द्वारा आज जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हमको, उनका तो निस्तारण किया ही गया। साथ में जो विभिन्न विभाग थे उनके द्वारा अपनी योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया गया। अलग अलग विभागों द्वारा, जैसे कि समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, इनके द्वारा अपनी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। तो उस सूचनाओं से मुझे लगता है कि जनता काफ़ी लाभान्वित हुई है। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के तहत जनपद पौड़ी के अंतर्गत कोटद्वार में जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव का शुभारंभ प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा राय द्वारा किया गया। जनपद गढ़वाल में निवेश को लेकर निवेशक काफ़ी उत्साहित दिखे। इस दौरान कॉन्क्लेव में छोटी बड़ी कुल 80 कंपनियों ने 1400 करोड़ के निवेश पर हामी भरते हुए एमओयू हस्ताक्षर किए। निवेश सतत प्रयास में है कि हमारा उत्तराखंड राज्य 2025 जब अपना 25वें वर्ष की ओर अग्रसर हो और उसको सेलिब्रेट करता हो, तब तक हमारे राज्य में उद्योगों का स्थापन हो और हमारा राज्य औद्योगिक दृष्टिकोण से भी अग्रणी राज्य में गिना जाए। उसके लिए सरकार ने बड़े प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। आगामी माह में इन्वेस्टर समिट स्टेट स्तर पर होना है, जिसकी तैयारियों के क्रम में आज जनपद पौड़ी और अन्य जनपदों में भी जो है मिनी इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं। और आज मुझे पौड़ी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग किया। और यहाँ पर जिस प्रकार से इन्वेस्टरों के अनुभव थे, जो पहले से काम कर रहे थे और जो नए इन्वेस्टर जो आज जुड़े हैं, लगभग 14 से 30 करोड़ की धनराशि के साथ में एमओयू हुआ है। एमओयू चिल्लरखाल लालढांग मोटर वन मार्ग से जीएमओ की बसों सहित अन्य वाहनों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद अब वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, जिससे कोटद्वार और भाबर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें यूपी होते हुए हरिद्वार और देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। इस साल भारी बारिश के कारण चिल्लरखाल से लालढांग तक तकरीबन 11 किलोमीटर वन मार्ग पर जगह जगह भू कटाव के कारण आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई थी। क्षेत्रवासी लंबे समय से इस मार्ग को आवाजाही के लायक बनाने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर अब ये मार्ग आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इस वर्ष बरसात में अत्यधिक वर्षा होने के कारण सभी वन मार्गों में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। हमारे जंगल के सारे रास्ते बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनमें हमारा पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। इसी प्रकार लालढांग चिल्लरखाल में भी हमारा पैदल चलना और वाहनों से चलना दूभर हो गया था। तो इसको हमने इस योग्य बनाया है कि हमारे सरकारी वाहन वनों की सुरक्षा, वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाए जा सकें, और उसी मार्ग पर जो जनता के वाहन हैं, प्राइवेट वाहन, वो भी चल रहे हैं। उन पर नियमानुसार मार्ग शुल्क उनसे वसूल करके उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए